हम अपने चैनल पे ना यूजुअली गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह ज्यादा रिव्यू करते हैं और कुछ हम थिन एंड लाइट लैपटॉप्स भी रिव्यू करते हैं। एंड ये जो सारे लैपटॉप्स है ना डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर को टारगेट करते हैं, कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं। लेकिन आज जो हमारे पास लैपटॉप है वो डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करता है, बिजनेसेस और कॉर्पोरेट्स को टारगेट करता है। और ये है Lenovo का ThinkPad L14। और भाई इस लैपटॉप के अंदर डिफरेंट क्या है, भाई ये लैपटॉप आता है V Pro सर्टिफाइड प्रोसेसर के साथ। जैसे इंटेल की Evo सर्टिफिकेशन होती है ना कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके बाद इंटेल Evo का ठप्पा लगता है लैपटॉप के ऊपर, ऐसे इसके ऊपर V Pro का ठप्पा है। और जिस ऑडियंस को टारगेट करता है उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हार्डवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इंटेल हार्डवेयर शील्ड हमारे को मिलती है फॉर डेटा सिक्योरिटी एंड और भी बहुत सारी चीजें, एंड रिमोट मैनेजमेंट जो कि एक बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे इस लैपटॉप के बारे में। कुछ डिफरेंट मामला आज हमारे पास, हमारे को भी टेस्ट करने का मौका मिलेगा। तुम भी देखो ये वीडियो को, और तुम्हारे अगर काम की नहीं है तब भी देखो, नॉलेज के लिए, वरना भाई के प्यार के लिए। सब्सक्राइब मारो अगर पहली बार आया तो भाई कुछ ऐसा डब्बा यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा। और भाई ये जो थिंकपैड सीरीज है ना, ये प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग को यूज करती है। यहाँ पे जो हमारे बॉक्सेस हैं ये भी रिसाइकल्ड मटेरियल के बने हुए हैं और इसके अंदर प्लास्टिक का कहीं से कहीं तक यूज नहीं है। जैसे लैपटॉप प्लास्टिक में पैक हो गए आते हैं, इसके अंदर हमारे को सफेद सफेद कपड़ा मिल जाएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे हमारे को मिल जाती है। एंड ये जो एनवेलप वगैरह भी है ना, ये भी प्लास्टिक से कवर्ड नहीं है। और इस छोटे से डब्बे मिल जाएगा हमारे को चार्जर, और चार्जर भी कोई प्लास्टिक पैकिंग में नहीं आता है। यहाँ पे हमारे को 65 वॉट का टाइप सी चार्जर हमारे को मिल जाएगा, जो कि बढ़िया चीज है। और एक पावर कॉर्ड यहाँ पे हमारे को मिल जाती है। और इसकी पैकेजिंग भी है ना, वो 90% रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी हुई है, यानी कि फुल एकदम एनवायरमेंट फ्रेंडली। यहाँ पे कंप्लीट लैपटॉप हमारे को पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिल जाता है। फिर चाहे इसकी टॉप लिड हो, इसका चाहे अंदर का कीबोर्ड वाला एरिया हो गया, या फिर पीछे से ही लैपटॉप हो गया। और भाई लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी क्या सॉलिड मिलती है। वैसे हमने काफी थिन एंड लाइट लैपटॉप रिव्यू कर रखे हैं, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी और ही ज्यादा स्टैंड आउट करी है। एंड लैपटॉप हल्का भी है, 1.4 kg के आसपास का लैपटॉप का वेट मिल जाएगा। एंड अगर चार्जर को भी इंक्लूड कर लेते हैं ना तो 1.7 1.8 kg के आसपास पड़ता है। तो मतलब हल्का फुल्का मामला है। और यहाँ पे एक हाथ से ना हमारे लैपटॉप की लिड ओपन नहीं होगी। उसका ना एक रीजन है। एक तो देखो ये थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो ऑब्वियसली हल्का होगा तो खुलेगा नहीं। और जो उसका हिंज है ना भाई, बहुत ज्यादा स्टेबल हिंज है। अगर यहाँ पे स्क्रीन वॉवल में आपको दिखाऊं ना, तो ना के बराबर स्क्रीन वॉवल मिलता है। मतलब एकदम बिल्कुल स्टर्डी मामला। तो अगर हिंज हमारा टाइट होगा तो ऑब्वियसली फिर वो नीचे से थोड़ा मतलब उठा ही देगा लैपटॉप को। और जो लैपटॉप की लिड है ना, वो मैक्सिमम 180 डिग्री तक पीछे चली जाती है। तो किसी का एक्सीडेंटली हाथ लग जाए या कोई अपना कंटेंट वगैरह किसी सामने वाले इंसान को दिखाना हो, तो भाई साहब पीछे की तरफ मोड़ दो, ले भाई देख, ये है काम का हिसाब किताब। और जिसकी टॉप लिड पे थिंकपैड लिखा है ना, इसके ऊपर जो आई के ऊपर रेड डॉट है, ये हमारी एलईडी लाइट है जो ब्लिंक करती है, मतलब डिफरेंट कंडीशन में, जैसे चार्जिंग पे लगाओ तब जल जाएगी। और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर रहा था, मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफाइड ये लैपटॉप है। आर्कटिक वाली ठंड हो, डेजर्ट वाली गर्मी हो, डिफरेंट टेम्परेचर सिचुएशन होगी, मतलब एक्सट्रीम सर्दी एक्सट्रीम गर्मी सब में सर्वाइव कर जाएगा। एंड अगर एक्सट्रीम प्रेशर, ह्यूमिडिटी या वाइब्रेशन भी होती है तो भी लैपटॉप की मशीन को कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स हमारे को कुछ इतना मिल जाएगा, जो कि कम भी नहीं है और ऐसा ज्यादा भी नहीं है, ठीक ठीक सही है। एंड अगर कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करते हैं तो भाई वो ना के बराबर है। वैसे लैपटॉप की क्वालिटी ऑब्वियसली भाई स्टडी तो है ही। और नीचे की तरफ हमारे को एयर इनटेक के वेंट्स मिल जाते हैं, और जो एयर एग्जॉस्ट वेंट है वो उसका राइट साइड पे है। और जैसे कि इसका मॉडल है L14, यानी कि 14 इंचेस का लैपटॉप है, तो फुल साइज का कीबोर्ड इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे हमारे को 10 कीलेस कीबोर्ड मिलता है। एंड भाई कीबोर्ड की जो टाइपिंग फील है ना, वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्रीमियम टाइपिंग फील है। क्योंकि जिन लोगों को ये टारगेट करता है उनका टाइपिंग वाइपिंग का ज्यादा काम है। जैसे कीज थोड़ी यू शेप में होती है और उंगलियों के लिए काफी मतलब कंफर्टेबल रहती है। एंड कीज का फीडबैक हमारे को टैक्टाइल मिलता है, की ट्रैवल यहाँ पे अच्छा है। तो ओवरऑल जो टाइपिंग का एक्सपीरियंस है वो मतलब बढ़िया रहता है कीबोर्ड पे। और ये हमारा सिंगल कलर बैकलिट कीबोर्ड है। यहाँ पे हमारे को 2 लेवल की ब्राइटनेस मिल जाएगी, जो FN प्लस स्पेस बार से आप टॉगल कर सकते हो। एंड आप चाहो तो उसकी लाइट्स ऑफ भी कर सकते हो। एंड अगर आप अंधेरे कमरे में काम करो तो इसकी कीबोर्ड की लाइट काफी अच्छी खासी दिख जाती है रात में, मतलब टाइपिंग वाइपिंग बढ़िया सब हो जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फंक्शन कीज के ऊपर डेडिकेटेड बहुत सारे फीचर्स हमारे को मिल जाते हैं, जैसे वॉल्यूम के फीचर्स हो गए, यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल, स्क्रीन मिररिंग और फ्लाइट मोड का ऑप्शन हो गया। उसके अलावा ऑफिस वाले फीचर्स भी हैं F9 से F12 के अंदर। जैसे F9 से हमारा नोटिफिकेशन पैनल खुल जाता है, F10 और 11 पे हमारा कॉल अटेंड और डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है। एंड F12 पे जो स्टार का फीचर है उससे हमारा Lenovo कॉमर्शियल वांटेज खुल जाता है, जो ऑन द गो काफी सारे फीचर्स में काम आता है। मैं एक एक करके आगे बताऊंगा अभी आपको। और इस लैपटॉप का जो पावर बटन है वो हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, जो काफी अच्छा खासा फास्ट काम करता है। एंड इसके ऊपर अगर आप सही फिंगर लगाओगे तो ग्रीन लाइट जलती है। एंड अगर गलत फिंगर लगाते हैं ना तो एकदम से रेड लाइट दिखाता है कि ना भाई साहब मैं तो स्कैन नहीं करूंगा। वैसे तो हम अपना कर्सर ट्रैक पैड से भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच में ना एक निप्पल जॉयस्टिक मिल जाएगी। हाँ, निप्पल जॉयस्टिक ही कहते हैं इसको, एकदम निप्पल जैसी होती है। और इस जॉयस्टिक से हम अपना कर्सर मूव कर सकते हैं और काफी कंफर्टेबली ये मूव हो जाता है। मतलब एक तरफ तक अगर होल्ड करके रखोगे तो कर्सर चलता रहता है। एंड इसके ट्रैक पैड में ना 3 बटन मिलते हैं। अगर हम बीच वाले बटन को होल्ड करके रखते हैं और इसकी जॉयस्टिक को ऊपर नीचे करते हैं तो हम इससे पेज वगैरह भी स्क्रॉल कर सकते हैं, जो वेबसाइट रीडिंग वगैरह में काफी काम आ जाता है ये। और इसके कीबोर्ड में ना कंट्रोल की यहाँ पे और FN की यहाँ पे है। तो मैं कई बार जैसे चला के देख रहा था, जैसे कंट्रोल ए दबाना है, कंट्रोल C, कंट्रोल V दबाना, तो बार बार FN दब रहा था। लेकिन ब्रांड ने ना इसका भी इलाज कर रखा है। इसके ना वांटेज सॉफ्टवेयर में अगर आप जाओगे ना तो आप यहाँ पे इसकी ना FN और कंट्रोल की को स्वैप भी कर सकते हो, कि आपको FN वाली की को कंट्रोल बनाना है और कंट्रोल वाली को FN बनाना, जिससे आपका FN की एज अ कंट्रोल काम करेगा। तो कंट्रोल C, कंट्रोल V में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और उसके अलावा यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह हमारे को दे रखे हैं कि FN+4 से आप स्लीप मोड में ले जा सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो इसके वेंटेज में मेंशन्ड है। और यहाँ पे कीबोर्ड टॉप रो फंक्शन के जैसे फीचर्स है ना, FN आपको बार बार नहीं दबाना, तो स्पेशल फंक्शन को ऑन कर दो और फंक्शन की को ऑफ कर दो, तो यहाँ पे स्पेशल फंक्शंस ही चलेंगे आपके। उसके अलावा कीबोर्ड बैकलाइट के ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे और काफी सारे कीबोर्ड के फंक्शंस है जो इसके वेंटेज सॉफ्टवेयर में है। एंड यहाँ पे 14 इंचेस के लैपटॉप के हिसाब से ट्रैक पैड का साइज हमारे को अच्छा मिल जाता है, चलने में काफी स्मूथ है। और यहाँ पे फुली क्लिकेबल तो है ही ट्रैक पैड, मतलब फुली क्लिकेबल मतलब इस कोने से लेके एटलीस्ट 50% 60% तक ये क्लिक होता है। एंड एक्स्ट्रा बटन्स भी हमारे को ऊपर मिल जाएंगे। ये बीच वाला बटन तो मैं आपको बता ही चुका हूं जो रेड डॉट के साथ चलता है, लेकिन ये ऊपर वाले जो 2 बटन है ये क्लिक्स की तरह ही काम करते हैं। ज्यादातर लोगों को तो नीचे वाले क्लिक्स की आदत होती है, लेकिन अगर ये ऊपर के 2 क्लिक्स चलाने की आदत पड़ जाए ना, वो बड़ी खतरनाक चीज है। जैसे थंब से आप यहाँ पे ट्रैक पैड चला रहे हो और इन वाली फिंगर से आप ऊपर के क्लिक्स चला रहे हो, जो काफी कंफर्टेबल फील देता है। और भाई जैसे कि प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है, पोर्ट्स के मामले में कोई कमी नहीं है, कोई तो मतलब कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे हमारे को RJ45 लैन पोर्ट मिलेगा, 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक 3.2 Gen 2 वाला जो फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है, और दूसरा हमारा थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट है। इसके अंदर भी हमारे को डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी और डिस्प्ले आउटपुट मिलता है, यानी कि दोनों टाइप सी पोर्ट बहुत काम के हैं। एंड यहाँ पे फुल साइज HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है, USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिलेगा, और ये ऑलवेज ऑन वाला पोर्ट है, यानी कि लैपटॉप आपको ऑफ भी होगा तो इससे आप फोन वगैरह या कोई TWS वगैरह को चार्ज करना हो तो आप चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा, और राइट साइड में हमारे को केंसिंगटन लॉक मिल जाता है, एक और USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा, और एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाएगा। हमने टेस्ट करके देखा था 1 TB तक का SD कार्ड इसके अंदर सपोर्ट कर रहा था। तो अगर आपको स्टोरेज एक्सपेंशन की तरह SD कार्ड यूज करना हो तो इन लैपटॉप्स में वो हो जाता है, मतलब डेटा स्टोर करना हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने हो, मूवीज वगैरह देखने हो, तो SD कार्ड की रीड एंड राइट स्पीड में सारे काम हो जाते हैं। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 2 ऑप्शनल स्लॉट भी मिलते हैं, एक तो यहाँ पे स्मार्ट कार्ड का स्लॉट हमारे को मिलता है, और दूसरा यहाँ पे हमारे को 4G सिम स्लॉट भी मिलता है। और इन पोर्ट्स को ऑप्शनल पता मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि जैसे अगर आप अपने बिजनेस के लिए या कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए बल्क में ऑर्डर लेते हो Lenovo वालों से, तो आपको कोटेशन भी डिफरेंट मिलेगी। एंड इन स्लॉट्स के लिए आप तब बोल सकते हो कि हमारे को वो स्लॉट चाहिए, हमारे वाले लैपटॉप में वो स्लॉट है नहीं लेकिन उनकी जगह है, तो ये ऑप्शनल है, ब्रांड लगा के देता है। और इस लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले हमारे को बेसिक ही मिलती है, 14 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले हमारे को मिलेगी, यानी कि 1920x1080p इसका रेजोल्यूशन है, 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही आती है। एंटी ग्लेयर वाला पैनल हमारे को इसके अंदर मिलेगा, यानी कि कोई रिफ्लेक्शन वगैरह का कोई सीन नहीं है। और भाई डिस्प्ले के जो बेजल है ना, वो थोड़े मतलब पुराने स्टाइल के हिसाब से हैं, जैसे ऊपर से आप कैमरा वाली साइड पे देख सकते हो कितना मोटा बेजल है, इसका चिन भी कितना मोटा है, एंड इवन लेफ्ट राइट में भी काफी अच्छे खासे मोटे बेजल हैं। हो सकता है मिलिट्री स्टैंडर्ड जो सर्टिफिकेशन है उसकी वजह से हो कि हाँ भाई डिस्प्ले पे कोई इंपैक्ट ना है, लैपटॉप आराम से मतलब स्टडी मामला है ना, तो खराब नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कलर गैमेट के मामले में बेसिक है, हमारे को 68% sRGB मिलती है, 51% Adobe RGB, 50% P3 एंड 48% NTSC मिलेगी, और पीक ब्राइटनेस भी हमारे को 250 निट्स के आसपास ही मिलेगी। और जिसको नंबर समझ में नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, डिस्प्ले हमारा ऑफिस वाले काम करने के लिए, कंटेंट वगैरह देखने के लिए, मूवीज वगैरह देखनी हो उसके लिए डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कलर एक्यूरेट टास्क वगैरह का भी करने का मन बने, कोई कलर ग्रेडिंग करनी है, फोटोज वगैरह में कुछ है, ऑब्वियसली उस ऑडियंस को भी टारगेट नहीं करता, तो डिस्प्ले के अंदर कोई कलर्स वगैरह इतना ज्यादा देने का कोई सीन भी नहीं बनता। तो यहाँ पे बेसिक ऑफिस वाले टास्क आपको करने हो, मीटिंग्स वगैरह लेनी हो, उसके हिसाब से डिस्प्ले हमारे को ठीक मिलती है। एंड एक चीज मैंने नोटिस करी, इसके जो डिस्प्ले कलर्स है ना, थोड़े वार्म साइड हमारे को मिलते हैं। और ये इस लैपटॉप का वेबकैम टेस्ट है, और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है, डुअल एरे माइक्रोफोन हमारे को मिलते हैं, 2 माइक है हमारे कैमरा के आसपास, और कुछ ऐसी माइक की क्वालिटी रिकॉर्ड करते हैं। और क्वालिटी आपको कैसे लगी ऑब्वियसली आप मेरे को बताओगे, नहीं बताओगे बताओ। और जैसे कि कॉर्पोरेट सिक्योरिटी वाली बातचीत है, यहाँ पे वेबकैम में प्राइवेसी शटर हमारे को मिलता है, इसको आप बंद करोगे तो कैमरा एकदम बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो आपकी प्राइवेसी के लिए काफी बढ़िया है। अगर आप वेबकैम नहीं यूज कर रहे तो उसको बंद करके रखो। और इसकी कैमरा ऐप में ना हमारे को इफेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे ऑटो फ्रेमिंग वाला इफेक्ट मिलता है, इसको जैसे यहाँ पे ऑन कर देते तो कैमरा थोड़ा सा क्रॉप कर लेता, और जैसे मैं थोड़ी बहुत मूवमेंट वगैरह करेंगे, इसका कैमरा हमारे हिसाब से एडजस्ट होने की पूरी कोशिश करता है। ऐसा लगता है कैमरा की मूवमेंट हो रही है एकदम ओपी लेवल। और दूसरा फीचर हमारे को आई कांटेक्ट का मिल जाता है। ये फीचर ना इतना सही से काम नहीं कर रहा, जैसे मैं भी राइट में देख रहा हूँ या लेफ्ट में देख रहा हूँ या नीचे देख रहा हूँ, इसके अंदर आईज का कांटेक्ट कैमरा से बन ही नहीं पा रहा। हो सकता है फ्यूचर अपडेट में ठीक हो जाए। और यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, फुल एकदम ब्लर मामला। मान लो आपकी मीटिंग चल रही है, पीछे कोई गंद मचा हुआ है, आप चाहते नहीं हो पीछे कुछ दिखाई दे, तो आप बैकग्राउंड इफेक्ट ये ऑन कर सकते हो, लेकिन सिंगल ही बैकग्राउंड इफेक्ट मिलता है और कोई आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। और जैसे कि माइक और कैमरा की बात चल रही है, इसके Lenovo कमर्शियल वेंटेज सॉफ्टवेयर के अंदर ना डॉल्बी वॉइस के फीचर हमारे को मिलते हैं। जैसे हमारे को कोलैबोरेशन मोड मिलेगा, इसको आप ऑन करोगे ना तो रूम में जितनी आवाजें होंगी ये बिल्कुल नेचुरली रिकॉर्ड करेगा। मान लो ग्रुप में कोई मीटिंग चल रही है, वहां पे काम आता है। प्राइवेसी मोड यहाँ पे हमारे को मिल जाता है, उससे कोलैबोरेशन मोड अपने आप बंद हो जाता है। प्राइवेसी मोड में क्या है कि आसपास की आवाज है बिल्कुल एकदम सप्रेस और आपकी आवाज एकदम क्लियर। एंड यहाँ पे नॉइज सप्रेशन भी मिल जाता है, जिसमें से नॉन स्पीच वाली वॉइस होगी ना आसपास, वो सारी एआई के थ्रू मतलब कैंसिल आउट कर देगा। और अगर डिसेबल ऑल माइक्रोफोन इफेक्ट्स करते हो यहाँ पे, तो आपका नॉर्मली माइक्रोफोन काम करेगा यहाँ पे।
बेबी सी हूँ मैं साउथ दिल्ली की। भाई यहाँ पे स्पीकर की क्वालिटी हमारे को बढ़िया मिलती है। टॉप फायरिंग स्पीकर है इसके अंदर। मान लो आप कोई मीटिंग वगैरह रहते हो तो आवाज एकदम बिल्कुल लैपटॉप के सामने से आनी चाहिए। वो डाउन फायरिंग वाला कोई हिसाब किताब नहीं है इसके अंदर। एंड जो साउंड क्वालिटी है ना वो अबव एवरेज वाली है, मतलब बिल्कुल खत्म भी नहीं है और ऐसे एवरेज भी नहीं है, थोड़ी हमारे को अच्छी मिलेगी लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छी भी नहीं है। 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं टॉप फायरिंग वाले। और इसके Lenovo कमर्शियल वांटेज के अंदर ना डॉल्बी ऑडियो के फीचर्स भी हैं, जिसके अंदर हमारे को डॉल्बी के डिफरेंट मोड्स हमारे को मिल जाते हैं अपने कंटेंट के हिसाब से। लेकिन डायनामिक वाला मोड मेरे को सबसे बढ़िया लगा क्योंकि इसके अंदर डॉल्बी इंक्लूड हो जाता है और काफी अच्छी साउंड क्वालिटी हमारे को मिलती है। एंड आखिरी में वॉइस मोड मिलता है जो मीटिंग्स वगैरह के लिए स्पीकर्स में से दूसरे बंदे की आवाज ना काफी क्लियर आती है। और नीचे ऑटोमेटिक डॉल्बी ऑप्टिमाइजेशन मिलता है फॉर वॉइस। यहाँ पे अगर आप स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या वीचैट वगैरह आप चलाओगे ना तो डॉल्बी ऑटोमेटिकली इसको वॉइस मोड पे शिफ्ट कर देगा उन एप्लीकेशन के हिसाब से, ताकि आपकी मीटिंग जो है ना एकदम बढ़िया जाए। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 46.5 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। एंड 46.5 वॉट आवर सुन के लग रहा होगा तो काफी कम नंबर है। बैटरी बैकअप का क्या सीन है भाई, इसके अंदर हमारे को यू सीरीज का प्रोसेसर मिलता है जो काफी कम पावर ड्रॉ करता है और बैटरी बैकअप बढ़िया निकाल के देता है। इतनी कम बैटरी होते हुए 3 से 4 घंटे का बैकअप इस लैपटॉप पे आराम से मिल जाता है। अगर आपने इसको बैटरी सेवर मोड पे लगाया हुआ होगा या ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करी हुई होगी, कीबोर्ड बैकलाइट कम करी हुई होगी, आराम से 4 घंटे इस लैपटॉप से आप खींच सकते हो, जो कि ऑफिस यूजर्स के लिए और बिजनेस वालों के लिए काफी सही है। एंड यस, इस लैपटॉप के अंदर हमारे को रैपिड चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि फास्ट चार्जिंग, पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है। टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, कोई भी टाइप सी चार्जर लगाओ पीडी वाला एकदम बढ़िया फास्ट चार्जिंग मिलेगी आपको। और इसके Lenovo Vantage में ना बैटरी के ऑप्शन मिल जाते हैं जो पावर नाम से दे रखे हैं इसके अंदर। जैसे पावर स्मार्ट सेटिंग मिल जाएगी, FN+ आप टी दबाओगे ना तो इसके ना मोड चेंज हो जाते हैं, इससे फैन स्पीड और परफॉर्मेंस वगैरह चेंज हो जाती है। स्टैंड बाय की सेटिंग हमारे को मिल जाएगी, बैटरी की सेटिंग मिलती है, जैसे बैटरी का चार्जिंग का थ्रेशोल्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि कितने % तक चार्ज होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बैटरी गॉज रीसेट भी आ जाएगा जिससे उसकी फुल चार्ज कैपेसिटी ज्यादा एक्यूरेट हो पाएगी। एयरप्लेन मोड वगैरह यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन USB जो आपको दिखा रहा था ना वो यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो। और जब इतनी बात करी ली तो Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर पे भी नजर मार लेते हैं। यहाँ पे हमारे को डिवाइस की डिटेल मिल जाएगी डैशबोर्ड पे। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे डिवाइस टैब मिलता है, यहाँ पे भी हमारे को डिवाइस की डिटेल मिल जाती है लेकिन थोड़ी ज्यादा गहराई के साथ। सिस्टम अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिलता है, कोई अपडेट चेक करना हो, बायोस वगैरह की अपडेट, वो यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके अलावा क्लीन योर डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो जिससे आपका लैपटॉप ऐसी कंडीशन में चला जाएगा जहाँ पे आपके कीज दबे कुछ दबे, आपका काम खराब नहीं होगा, अपने लैपटॉप की बढ़िया क्लीनिंग आप कर सकते हो। उसके अलावा डॉल्बी एक्सेस में आपको दिखाई चुका हूँ, पावर के फीचर्स में आपको दिखाई चुका हूँ, माइक्रोफोन के फीचर्स हो गए, डिस्प्ले एंड कैमरा के फीचर्स भी मिलते हैं जिसके अंदर आप डिस्प्ले के कलर टेम्परेचर सेटअप कर सकते हो और कैमरा के फीचर्स यहाँ पे हमारे को मिल जाएंगे। वही विंडोज के फीचर ही खोल देता है। और बाकी इनपुट एंड एक्सेसरीज में कीबोर्ड के फीचर मैं आपको दिखाई चुका हूँ। एंड वाईफाई सिक्योरिटी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो जो कॉर्पोरेट वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हार्डवेयर स्कैन का फीचर यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा कि हार्डवेयर में कोई दिक्कत तो नहीं है, मान लो ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है, बैटरी की, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, सारी चीजें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड अब कर लेते हैं थोड़ी तकनीकी बातें। इसके अंदर मिलता है हमारे को Intel Core i7 1355U प्रोसेसर जो हमारा 10 कोर्स 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, जिसके अंदर हमारे को 2 P कोर्स मिलता है एंड 8 E कोर्स मिलता है। एंड ये जो प्रोसेसर है हमारा vPro सर्टिफाइड प्रोसेसर है। इसके बारे में डिटेल में भी आगे बात करता हूं, पहले बाकी स्पेसिफिकेशन तो सुन लो। Intel UHD ऑनबोर्ड ग्राफिक्स हमारे को इसके अंदर मिल जाते हैं। 16GB रैम मिल जाएगी, DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। एंड भाई 64GB तक आप इसके अंदर रैम अपग्रेड कर सकते हो। जैसी मल्टीटास्किंग करनी हो, जिस टाइप की आपको ऐप चलानी हो, ज्यादा रैम की नीड है। 64GB आई थिंक भाई 32GB मोर देन इनफ होती है, 64 इज लाइक ओवरकिल। और यहाँ पे 512GB की Gen 4 SSD हमारे को इसके अंदर मिलती है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो 5000 Mbps रीड स्पीड है एंड 4000 Mbps के आसपास राइट स्पीड है। एंड मेरे हिसाब से जिन यूजर्स को टारगेट करता है उनके लिए भाई Gen 3 SSD भी मोर देन इनफ होती है। Gen 4 देखे तो मतलब ओवरकिल मामला कर दिया। जैसे बूट स्पीड हमारी बढ़िया हो जाती है, एप्लीकेशंस वगैरह जल्दी लोड होती है, काफी फास्ट चलता है लैपटॉप हमारा SSD की वजह से। और स्टोरेज अपग्रेड के लिए इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है, जिसके अंदर SSD लगी है 512GB की उसको ही निकाल के आप स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो। 2TB तक मैक्सिमम अपग्रेड हो जाएगा। एंड इसके अंदर स्मॉल साइज वाली SSD लगती है, फुल साइज वाली नहीं लगती। लेकिन अगर आपको फिर भी स्टोरेज एक्सपैंड करनी है तो भाई माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है इसके अंदर। आराम से फास्ट स्पीड वाले माइक्रो SD कार्ड्स मार्केट में आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर 150 Mbps के आसपास स्पीड मिलती है। वो आप इसके अंदर 1TB का SD कार्ड लगा सकते हो और डेटा वगैरह आप उसी के अंदर स्टोर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, जो भी चीजें अगर आपको करनी हो, स्टडी मटेरियल। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 आपको इसके अंदर मिल जाएगा। एंड इसके अंदर हमारे को कोई भी MS ऑफिस नहीं मिलता। जिन लोगों को टारगेट करता है, मेरे हिसाब से MS ऑफिस बहुत जरूरी चीज है उनके लिए। मेरे हिसाब से Lenovo वालों को वो देना चाहिए था। इनकी वेबसाइट पे भी ना कोई MS ऑफिस ऐड करने का भी ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कोटेशन वाले पार्ट में MS ऑफिस ऑफर करते हो, क्योंकि रिक्वेस्ट कोट वाला ऑप्शन मिलता है हमारे को इनकी वेबसाइट पर, जो हमारे को बल्क ऑर्डर्स के लिए मिलता है। एंड ये लैपटॉप आप Windows 11 Pro के साथ भी ले सकते हो। Windows 11 Pro और होम में काफी डिफरेंसेस होते हैं। बेसिकली प्रो वाली ना ज्यादा कमर्शियल और बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एंड मैं अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि Lenovo की वेबसाइट पे आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे को CPU के ऑप्शंस मिल जाते हैं, i3 से लेके मैक्सिमम i7 तक आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर हमारे को vPro एंड नॉन vPro वाले CPUs के ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड उसके अंदर भाई प्राइसिंग का अच्छा खासा डिफरेंस है, मतलब 10-10, 12-12 हजार का डिफरेंस है vPro के हिसाब से। बाकी OS सेलेक्ट आप कर सकते हो, Windows 11 Pro चाहिए, होम चाहिए। उसके अलावा रैम के ऑप्शन है 64GB तक आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे SSD के ऑप्शन है 2TB तक आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। एंड डिस्प्ले के अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे जिसके अंदर प्राइसिंग का डिफरेंस है। लेकिन टॉप कवर का जो
मटेरियल है ना, अभी तो जैसे मैंने वीडियो में दिखाया तो प्लास्टिक वाला मटेरियल है, लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम भी ऐड करते हो ना तो ₹0 में ऐड हो जाता है। बाकी बेस कवर का मटेरियल आप चेंज कर सकते हो। ग्राफिक्स कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज इंटीग्रेटेड के साथ आता है। और कैमरा में ऑप्शन हमारे को मिलते हैं, 720 लेना है, 1080 लेना है, 1080p में भी अलग वाला ऑप्शन है, हाइब्रिड वाला। वाईफाई 6 और 6E में ऑप्शन आपको मिल जाएगा। NFC आप ऐड कर सकते हो, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलता है, रखना है नहीं रखना है। उसके अलावा कीबोर्ड के ऑप्शन भी है, ग्राफिक डोंगल के ऑप्शन भी है, लाइक आपको HDMI to VGA, USB-C to VGA कुछ चाहिए। और यहाँ पे स्मार्ट कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है जो मैं आपको बता रहा था, ऑप्शनल है। बैटरी का ऑप्शन भी मिल जाएगा 46.5 और 57 वॉट आवर के अंदर। और यहाँ पे पावर कॉर्ड भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, 65 वॉट या 100 वॉट आपको सेलेक्ट करनी हो। एंड 1 ईयर की वारंटी तो हमारे को सारे Lenovo प्रोडक्ट्स पे मिलती है, लेकिन इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 3 साल का Lenovo का प्रीमियर सपोर्ट मिलता है, जिसके अंदर आपको 24/7 एलीट Lenovo इंजीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। फिर चाहे आपका हार्डवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर इशू है, आप एंड टू एंड कस्टमर केयर से कॉल करके आप वो सॉर्ट कर सकते हो। एंड काफी फास्ट रेजोल्यूशंस मिलेगा आपको उसके अंदर, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में या कॉर्पोरेट में चाहिए कि भाई लैपटॉप में कोई दिक्कत आई कुछ है, भाई साहब प्रीमियर सपोर्ट। एंड इंटेल V Pro के बारे में बात करा था भाई, ये जो V Pro सर्टिफाइड प्रोसेसर होते हैं ना, इनका जो हार्डवेयर है, जो इनकी टेक्नोलॉजी है, वो डेडिकेटेड डिजाइंड है फॉर सिक्योरिटी या मैनेजेबिलिटी होगी या परफॉर्मेंस होगी बिजनेस लैपटॉप्स के लिए। क्योंकि सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ पे हमारे को मिलते हैं, वो भी हार्डवेयर बेस्ड, जो कि एक बिजनेस के लिए या फिर एक कॉर्पोरेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब सिक्योरिटी तो आज की डेट में पूरी चाहिए। V Pro के साथ आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया रिमोट मैनेजमेंट भाई, बल्क में इतने सारे सिस्टम्स हैं, उनको रिमोटली अगर मैनेज करना हो, वो भी किसी भी केस में, मान लो आपका सिस्टम अनरिस्पॉन्सिव है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई भी फेलियर हो गया, तब भी आप उसको रिमोटली मैनेज कर पाओगे। और परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटेल की हाइपर थ्रेडिंग और टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का सपोर्ट तो आपको इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। सो बेसिकली V Pro टेक्नोलॉजी उन एनवायरमेंट्स के लिए बनी हुई है जहां पे सिक्योरिटी, रिमोट मैनेजमेंट या सिस्टम स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। और लैपटॉप की इतनी बातें कर ली, अब थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, लाइक मल्टीटास्किंग आपको करनी है वो इसके अंदर आराम से हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स वाले काम करने हैं, मीटिंग्स वगैरह आपको इसके अंदर लेनी है। इवन ब्राउजर के अंदर आपको ढेर सारे टैब्स खोलने, हमने खोल के देखे थे भाई, दबा के टैब्स। यहाँ पे 16GB रैम वाला वेरिएंट है हमारे पास भाई, ये तो बिल्कुल लैग नहीं करा। आप इवन 32GB या 64GB के लिए भी जा सकते हो, उसके अंदर तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। तो जिन यूजर्स को टारगेट करता है वो सारे काम तो इसके अंदर इजीली हो ही जाएंगे। लेकिन हमने फिर भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए इसके अंदर 1080p वीडियो एडिटिंग करके देखी, बेसिक लेवल वाली, वो आराम से हो गई थी। फोटोशॉप वगैरह आपको इसके अंदर चलाना हो, वो भी आप इसके अंदर चला सकते हो। इतना पावरफुल CPU है इसके अंदर। मैं i7 1355U के हिसाब से बता रहा हूं, वैसे इसके अंदर i3 और i5 भी है, वो थोड़ा सा कम परफॉर्म करेंगे इसके कंपैरिजन में। और अगर बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह पे नजर डालनी है तो वो भी हमने इसके अंदर करे हैं। Cinebench 2023 का स्कोर आप अपने सामने देख सकते हो। देन Cinebench 2024 भी हमने इसके अंदर निकाला है। Geekbench 6 के स्कोर्स आपके सामने है। PC Mark 10 हमने इसके अंदर निकाला 5000 प्लस, विच इज गुड। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू Lenovo ThinkPad L14 का। एंड इस टाइप के लैपटॉप्स ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, जहां पे मतलब बल्क में एक साथ बहुत सारे लैपटॉप्स मंगाए जाते हैं, उस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करते हैं। आप उस टाइप के ऑडियंस में से अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बता देना। और अगर आप ये अपने लिए ऑर्डर करना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। पसंद आई वीडियो लाइक मार सकते हो, पहली बार आए हो सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।